खड़ी क्यों? बैठो ना। क्या करूं? कैसे बात करूं मैं आर्य सर से? हेलो, आर्य सर से बात हुई? कैसे होगी यार? मीरा मैम आर्य सर को अकेला छोड़ेंगी तभी मैं उनसे बात करूंगी ना। जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ बीच में आ जाती है, बात ही नहीं करने दे रही है। तू अपनी कोशिश जारी रख। तुझे किसी भी तरह ना आज आर्य सर से बात करनी ही है बस। ठीक है, कोशिश करती हूँ। पुष्पा जी, ये देखिए, ये सारी साड़ियाँ ऐसे रख दी है मैंने। हाँ, वो लोग जैसे ही आएंगे मैं उन्हें साड़ियाँ दिखाने लगूंगा। अच्छा, हाँ। तो अभी तक आपको साड़ियाँ बेचना याद है? दुकान गए बहुत दिन हो गए ना। पुष्पा जी, कुछ दिन शेर शिकार पर ना जाए तो शेर शिकार करना भूलता नहीं है। सारी जिंदगी मैंने यही बिजनेस किया है। साड़ियाँ तो मैं चुटकी में बेचता हूँ। हाँ, आइए आइए, जैसे ही लोग आएंगे मैं कहूँगा आइए आइए भाभी जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, यहाँ पे बैठिए। कैसी साड़ियाँ दिखाऊं मैं आपको, बताइए। मतलब आपको शादी ब्याह के लिए चाहिए, बर्थडे पार्टी के लिए? मेरी एनिवर्सरी के लिए दिखाइए। आपकी एनिवर्सरी के लिए? अरे मैडम देखिए, ये साड़ी तो आप पर खूब जचेगी। लीजिए, आपके पतिदेव तो एकदम खुश हो जाएंगे। मेरे पति तो पहले ही खुश है शर्मा जी। वाह शर्मा जी, क्या सिक्का बंद प्रैक्टिस है आपकी, है? नमस्ते। आइए आइए। एक मिनट, वो जूते चप्पल बाहर उतार दीजिए ना, प्लीज प्लीज। आइए आइए, बढ़िया ना? मैं पानी लेके आई। हाँ, ये लीजिए। आप वही है ना जिन्होंने साड़ी पहन के वो वीडियो बनाई थी? हाँ, देखिए ना, आपको कौन सी साड़ी चाहिए? इनमें से कोई भी नहीं। ऐसी साड़ियां तो चांदनी चौक की किसी भी दुकान से मिल जाती हैं। हम आपकी रील देखकर साड़ियां खरीदने नहीं आए हैं, हमें तो आपसे कुछ और ही काम है। क्या? सर, हमारी पिच कंप्लीटली ग्लोबल होनी चाहिए। ग्लोबल नीड्स, ग्लोबल ब्रांड को फोकस में रखते हुए बाकी की डिस्कशन में आऊंगी। समझ नहीं आ रहा सर को एकदम से क्या हो गया है। कल तक तो मुझसे बात करते नहीं थकते थे, पर अब मीरा मैम से इन्हें फुर्सत नहीं मिल रही। एक्चुअली हमारी एक इवेंट प्लानिंग कंपनी है। हम बड़ी बड़ी शादियों के ऑर्डर लेते हैं और शादी का सारा काम देखते हैं, जैसे कि मेहंदी, खाना, डेकोरेशन और साड़ी पहनाना। साड़ी पहनाना? आपको नहीं पता? नहीं। आजकल बड़ी बड़ी शादियों में स्पेशली साड़ी पहनाने वाले को बुलाया जाता है। उसे साड़ी एक्सपर्ट, साड़ी स्टाइलिश एंड ड्रेपर कहते हैं। केटरिंग और डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट का तो सुना था, वो साड़ी पहनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लोग। पुष्पा जी, जब पगड़ी पहनाने का ऑर्डर मिल सकता है तो साड़ी पहनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना। एक बात बताइए, इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली हमारे क्लाइंट बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, खास तौर पर फॉरेनर या बड़े घर की औरतें। या तो वो साड़ी पहनती नहीं, और अगर पहनती भी हैं तो ठीक ढंग से नहीं पहन पाती। इसीलिए उनकी डिमांड होती है कि कोई बड़ा प्रोफेशनल ड्रेपर उन्हें साड़ी पहनाए। और नेट पर हमने जब आपकी रील देखी तो हम अमेज रह गए। ऐसी साड़ी तो सेलिब्रिटी ड्रेपर भी नहीं पहना पाते। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी की तरफ से हमारे क्लाइंट्स को साड़ी पहनाएं। हाँ ठीक है, मैं पुष्पा जी को सिखा दूंगा, वो आपके यहाँ आ जाएगी। हाँ। नहीं भाई साहब, ये काम भाभी जी के लिए नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपके साथ करना चाहते हैं।
क्या हुआ सिमू? अब वो तो तू बताएगी ना क्या हुआ। बात हुई आर्य सर से? अभी भी बात नहीं हो पाई है यार, मीरा मैम मौका ही नहीं दे रही है। अच्छा, वो दोनों अभी भी साथ हैं क्या? हाँ, दोनों साथ में मीरा मैम के कैबिन के अंदर ही है। और क्या कर रहे हैं? दोनों हंस कर बातें कर रहे हैं आपस में। मुझे सर का ना ये बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा है यार। अब मुझे डर लगने लग गया है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। यार अनु, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है। ले सिमू, मैं तो तेरे भरोसे पर भरोसा जमाए बैठी थी। तूने भी इतनी जल्दी हिम्मत हार दी? नहीं, मैं हिम्मत नहीं आ रही और तू भी हिम्मत मत हार। खुद से बुरा नहीं सोचते, पहले तो आर्य सर से बात कर और फिर हथियार डालेंगे, ठीक है? सही कह रही है तू। मैं मौका मिलते ही बात करती हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रही है? मेरे पति क्या दूसरी औरतों को जाके साड़ी पहनाएंगे? पुष्पा जी शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए? हाँ, इनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? हम भले गरीब लोग हैं लेकिन इज्जतदार हैं। लेकिन साड़ी पहनाने से आपकी इज्जत कैसे कम हो जाएगी? देखिए एक मिनट पुष्पा जी, देखिए भाई साहब, पुष्पा जी सही कह रही है और मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। सोच लीजिए, बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा रहे हैं आप लोग। देखिए, ब्रेन स्पेशलिस्ट सुना था, लेकिन ये सारी स्पेशलिस्ट क्या होता है? हम भी मॉडर्न लोग हैं, लेकिन दिमाग खराब नहीं है हमारा। आदमी जो है ना, वो आदमी वाला काम करते हुए ही अच्छा लगता है। घर बनाते हुए अच्छे लगते हैं, दुकान संभालते हुए अच्छे लगते हैं, साड़ी बेचते हुए भी अच्छे लगते हैं, लेकिन साड़ी पहनाते हुए ना। कोई मुझसे पूछेगा मेरे पति कहाँ गए तो मैं क्या जवाब दूं? कहाँ गए? साड़ी पहनाने गए हैं दूसरों को? वो ऐसे प्लेट डालते हुए, साड़ी को पल्लू ऐसे सजाते हुए? नहीं 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 नहीं। देखिए, आदमियों ने जो है औरतों वाले काम करने शुरू कर दिए, लेकिन कहीं तो रोक लगानी होगी ना। अरे खाना बनाने से लेकर के, मेकअप करने से लेकर के, बाल बनाने तक, लेकिन साड़ी पहनाना नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। और ये पैसों का धौंस कहीं और दिखाना, 1500 के लिए हम अपनी इज्जत नहीं बेचेंगे। 1500 नहीं भाभी जी, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एटलीस्ट 40,000 मिलेंगे। क्या? 40,000? ये तो कुछ भी नहीं, कई क्लाइंट तो 1 लाख भी दे देते हैं और सीजन में 2 से 3 लाख। क्या? साड़ी पहनाने के लिए इतने पैसे कौन देता है? मतलब इतने अमीर लोग भी हैं? और अगर है तो वो दिखते कैसे हैं? जब आप साड़ी पहनाने जाएंगे ना, तब खुद देख लेना। देखिए मैडम, आप 1 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, पर ये होगा नहीं, क्योंकि पुष्पा जी को पसंद नहीं है। किसने कहा पसंद नहीं है? देखिए, आप पुराने जमानों वाली बात मत कीजिए। हाँ, मैं तो मॉडर्न हूँ और ये आदमी औरत करने का जमाना 100 साल पहले था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी का भी काम कर सकता है, हैं? अरे जब आदमी किचन में जाकर के खाना बना सकता है, मेकअप कर सकता है, बाल बना सकता है, तो साड़ी पहनाने में क्या हर्ज है? अरे परवर कुछ नहीं। देखो, औरत को साड़ी पहनाना तो उसका मान सम्मान करना होता है, उसके सर पे पल्लू डालना आदर सत्कार करने वाली बात होती है। मैं तो कहती हूँ कि इससे ज्यादा मर्दाना काम कुछ हो ही नहीं सकता है। बोलिए बोलिए भैया। बिल्कुल। जब आदमी हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है, स्किन स्पेशलिस्ट हो सकता है, तो साड़ी स्पेशलिस्ट क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने पति की कला को दबाए। अरे जब आपके अंदर कला है तो दिखाइए, छुपाएंगे क्यों? अरे पर पुष्पा जी, आप ही तो कह रही थी कि अभी। अब मैं क्या कह रही थी वो भूल जाइए, अब जो कह रही हूँ वो याद रखिए। पुष्पा जी, पराई औरतें? अरे क्या अपना पराया? हाँ, जब वो मेहंदी वाला जो है पराई औरत को मेहंदी लगा सकता है, वो बाल काटने वाले पराई औरतों के बाल काट सकता है, तो फिर पराई औरतों को साड़ी पहनाने में क्या दिक्कत है? और हर पराई औरत आपके लिए माँ, बहन, बेटी समान है, समझे ना? मुझे आप पे पूरा भरोसा है। पुष्पा जी, लेकिन इज्जत? अरे अकाउंट में जितने पैसे होते हैं ना, उतनी इज्जत होती है। हाँ, नो प्रॉब्लम, ऑल गुड, डील, ओके, टाटा, बाय बाय। बहुत जल्दी मिलते हैं शर्मा जी। प्लीज माता रानी, इस बार सर के पीछे बस मीरा मैम ना आए। आर्य सर से बात करनी है मुझे। हेलो
सर आई एम सो सॉरी कि मैं आपको बिना बताए आ गई, पर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और सर प्लीज़ आप मुझे रोकिएगा मत, बहुत अर्जेंट है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम बैठो, आराम से बात करते हैं। बैठो। अब बताओ क्या कहना है, बोलो क्या बात। सर आजकल ना आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। हाँ सॉरी अनु, मैं आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। हाँ सर, मुझे पता है आप कितने बिजी थे और किसके साथ बिजी थे, सब देखा मैंने। आपको साफ साफ को क्या बात है? ठीक है सर, मैं साफ साफ कह देती हूँ। वो मीरा मैम। मीरा? मीरा क्या? बहुत नर्वस हो रही हूँ, फिर भी पूछ लेती हूँ। इसके जा रही हूँ फिर भी पूछ लेती हूँ। समझ नहीं आ रहा है पूछना सही है या नहीं, फिर भी पूछ लेती हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। क्या? सर आपके और मीरा मैम के बीच कुछ चल रहा है क्या? मतलब? मतलब सर आपके और मीरा मैम के बीच क्या रिश्ता है? आप मीरा मैम से प्यार करते हैं क्या? हाँ? वो क्या? मैं और मीरा एक दूसरे से क्या? क्या बताऊं, सब साफ साफ तो है। कहां छुपती हैं बातें? सब जानते हैं कि मैं मीरा से, हमने ये बातें कही नहीं जाती, ये समझी जाती है। what I mean? बस सर, मुझे और कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी। आप हंस रहे हैं? आपको हंसी आ रही है? तुम्हारी शक्ल देख के। क्या हो गया मेरी शक्ल को? 12 बजे पड़े। तो होगा ही ना सर। अब जानते हैं मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ, उसके बाद भी आप मीरा मैम। सर मैं ड्रामेटिक नहीं हूँ, और मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। अरे अनु प्लीज प्लीज रो मत, कुछ नहीं उजड़ा है। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मतलब आपके और मीरा मैम के बीच? अनु मेरे और मीरा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है और हमेशा वही रही।
माइकल